अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इसमें भी 5 पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले ए पार्ट है, पार्ट ए। उसमें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 2 3 1 1 0 -2। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 0। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। टू 3 1 1 0 -2, 2 -1 3 0। अब सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 1 2, यानी कि इसमें 2 रोज हैं, इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रोज। ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। उसके बाद 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। अब देखें, फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, सेकंड कॉलम के साथ भी। इसी तरह से सेकंड रो ने भी फर्स्ट कॉलम से भी सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होना है। और थर्ड रो ने भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो हमने फर्स्ट रो को तो मल्टीप्लाई कर दिया है, अब बारी है सेकंड रो की। जैसा कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। उसके बाद 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद थर्ड रो की बारी है 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। टू 2s are 4 प्लस 3 3s are 9, 2 1s are -2 प्लस 3 इंटू 0 0, 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3, 1 1s are -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस -2 3s are 6, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 9 और 4 13, -2 5 -1 -6 0। ये हमारा आंसर है पार्ट ए का। हमारा पार्ट बी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 1। सॉल्यूशन। जैसा कि सॉल्यूशन के फौरन बाद हम ऑर्डर चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये आपस में इक्वल हों। अब देखें, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3, यानी कि 3 कॉलम 3 रोज। तो ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए।
अब देखें, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां पर 3 वैल्यूज आ जाएं एक रो के अंदर, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही चीज के टेल वाले से मल्टीप्लाई होगा, मिड में जो है वो मिड वाले से मल्टीप्लाई होगा, हेड वाला उसी तरह से हेड वाले से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन लगेगा। जैसा कि अब ये फर्स्ट रो है, ये इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसमें फर्क क्या आ गया है, 3 डिजिट्स आ गए हैं, यानी कि 1 इंटू 1 दरमियान में प्लस का साइन, 2 इंटू 3 दरमियान में प्लस का साइन, 3 इंटू -1, देखें ना, 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू -1। अब इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई इसी मेथड से होगी, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब उसके बाद सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम से उसी तरह मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगी, जैसा कि 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। अब 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 1s are 1, 2 3s are 6, plus minus minus 3 1s are 3, 2 1s are 2, plus 2 4s are 8, plus 3 1s are 3, 4 1s are 4, plus 5 3s are 15, plus minus minus 6 1s are 6, 4 2s are 8, plus 5 4s are 20, plus 6 1s are 6। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। 6 plus 1 7, 7 minus 3 4, 8 और 2 10, 10 plus 3 13, 15 और 4 19, 19 minus 6 13, 20 और 8 28, 28 plus 6 34। ये हमारा आंसर है पार्ट बी का। पार्ट सी है हमारे पास 1 2 3 4 -1 1, 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले हम इनके ऑर्डर चेक करेंगे। 1 2 3 4 -1 1, 1 2 3 4 5 6। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम हैं। सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, 1 ये 2। तो ये पॉसिबल है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें क्या फर्क आ गया है, इसमें एक इजाफी और रो आ गई है, पहले हम करते रह गए हैं। इसमें फर्क क्या आ गया है कि इसमें एक इजाफी कॉलम आ गया है। पहले हम जो मेथड्स करते रह गए हैं उसमें 1 कॉलम होता था या मैक्सिमम 2 कॉलम होते थे। अब एक इजाफा क्या हुआ है कि कॉलम भी कितने आ गए हैं, 3 कॉलम्स आ गए हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी और थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें ऑर्डर जैसे कि हमने देखा है कि इसमें 2 रोज हैं, सॉरी इसमें जैसा कि हमने इसमें ऑर्डर देखा है कि इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, तो ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। अब देखें 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। अब देखें इजाफा क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया है थर्ड कॉलम भी आ गया इसमें। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। अब देखें सेकंड रो की बारी है। 3 इंटू 1
प्लस 4 इंटू 4, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। इसी तरह से अब थर्ड रो की बारी है, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। इनको अब सॉल्व करते हैं। 1 1s are 1 प्लस 2 4s are 8, 2 1s are 2 प्लस 5 2s are 10, 3 1s are 3 प्लस 2 6s are 12, 3 1s are 3 plus 4 4s are 16, 3 2s are 6 plus 4 5s are 20, 3 3s are 9 plus 4 6s are 24, 1 1s are -1 plus 4 1s are 4, -2 plus 5 1s are 5, 3 1s are -3 plus 6 1s are 6। वन प्लस 8 9, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 16 plus 3 19, 20 plus 6 26, 24 और 9 33, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3 3। ये हमारा आंसर था पार्ट सी का। उसके बाद है हमारा पार्ट डी। 8 5 6 4, 2 minus 5 by 2 minus 4 4। इसमें माइनर सा फर्क है कि एक एंट्री उन्होंने फ्रैक्शन के अंदर दे दी है, यानी कि एंट्रीज एलिमेंट्स जो हैं वो फ्रैक्शन के अंदर भी आ सकते हैं। उनको भी किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसी सवाल में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं। 8 5 6 4, 2 minus 5 by 2 minus 4 4। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2। ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4, 8 इंटू -5 बाई 2 प्लस 5 इंटू 4। इसी तरह से 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 6 इंटू -5 बाई 2 प्लस 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करते हैं। 8 2s are 16 प्लस माइनस 5 4s are 20, 2 1s are 2 4s are 8, 4 5s are -20 plus 5 4s are 20, 6 2s are 12 plus minus 4 4s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 3s are -15 plus 4 4s are 16। 16 minus 20 -4, ये कैंसल हो जाएगा, ये 0। 12 minus 16 -4, 16 minus 15 प्लस 1। ये हमारा आंसर था पार्ट डी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। E is equal to -1 2 1 3 0 0 0 0, यानी कि ये नल मैट्रिक्स गिवन है। नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो आंसर 0 के बराबर ही आएगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले उसी तरह रूटीन रखेंगे कि आपने सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक कर लेना है।
कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये कन्फर्मेबल होगा, अदरवाइज ये कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होगा। -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। ये सारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नल मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 0 0 0। ये था हमारा पार्ट ई का आंसर और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था। इन 5 पार्ट्स में से A B C D E में से कोई पार्ट भी अगर आपको समझ नहीं आया या मेरी बात समझ नहीं आई तो आप पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का मसला है, किसी लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर्स जो मैं दे चुका हूँ उन टॉपिक्स में भी कोई आपको मसला है या समझ नहीं आ रही बात तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।